Once again, good morning, bachcho. So today we are going to cover the remaining topic of chapter number 3. So as the previous lecture, we have learned something. Do you know what we have learned? Yes, we have learned about the bones and the muscles. Clear? So in this lecture, we are going to discuss about the nervous system. Do you think so? How you have think and remember that you have studied in the previous topic? Yes, just because of your nervous system. मीन्स अपने नर्वस सिस्टम के वजह से ही आपको ये चीज़ याद है कि आपने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था और आपने सोचा भी अभी कि प्रीवियस लेक्चर में आपने क्या पढ़ा था. And one thing more, do you know that you are moving your fingers, your hand, your leg? It is all the activities is controlled by the nervous system. So nervous system is the one of the most important part of our body. So we need to prevent it from any injury, and also we have to take care of it. Clear? So let's start our topic. So if we talk about the nervous system, then it is clear that it control all the function of the body. ये function body के जितने भी function होते हैं उनको control करता है. ठीक है. Now the question arises here, how nervous system is made up of? So listen carefully. Nervous system is made up of nerve cells. Nerve cells होती हैं, ठीक है, और we can say neural cells होती हैं जो कि नर्वस सिस्टम को बनाती हैं. सो नर्वस सिस्टम की यूनिट आपसे कोई पूछे तो दैट्स अ न्यूरल सेल. ऐसे हमारे बॉडी की यूनिट क्या है? सेल. और नर्वस सिस्टम की यूनिट है न्यूरल सेल. क्लियर? इफ वी सी द नर्वस सिस्टम, द नर्वस सिस्टम हैव टू पार्ट. वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड अदर वन इज PNS, मीन्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. CNS मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम. मीन्स ये जो नर्वस सिस्टम है ये आपके बॉडी के बीचों बीच सेंटर में पाया जाएगा. लाइक आवर ब्रेन एंड द एक्सटेंशन ऑफ ब्रेन, दैट्स अ स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, आपका ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड आपके पीछे के साइड जो भी बैकबोन है उनके बीच से रन हुआ है. ठीक है, तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है. अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करूँ तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मीन्स बॉडी के जितने भी पेरिफेरल पार्ट में है, मीन्स सेंट्रल पार्ट को छोड़ के जितने भी पार्ट है उसमें जितने भी नर्वस सिस्टम के पार्ट होंगे वो कहलाएंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. क्लियर? अब तुम सेंटर में देखोगे तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तुम्हें क्या दिखाई देगा? ब्रेन दिखाई देगा और स्पाइनल कॉर्ड. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का क्या क्या पार्ट है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. क्लियर? अब आगे आते हैं हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की तरफ. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को तुम देखो तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड है. एक क्रेनियल नर्व, दूसरा स्पाइनल नर्व. देखो क्रेनियल नर्व्स क्या होती हैं? ऐसे न्यूरॉन्स या फिर ऐसी नर्व्स जो हमारी ब्रेन से सिग्नल बाहर अदर पार्ट में ले जाती है, उन्हें हम क्रेनियल नर्व बोलते हैं. और ऐसी नर्व्स या ऐसे वायर्स जो स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल बॉडी के अदर पार्ट में ले जाते हैं उन्हें हम स्पाइनल नर्व बोलते हैं. तो नर्व कुछ और नहीं, जैसे आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी का वायर होता है, सेम ऐसे नर्व का फंक्शन है. जैसे आप स्विच ऑन करते हो तो फैन ऑन हो जाता है. कैसे ऑन हो जाता है? इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द वायर. वायर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होगा और फैन आपका ऑन हो जाएगा. ऐसे ही नर्व्स हैं जो भी ब्रेन को सिग्नल भेजना होगा किसी भी पार्ट को. जैसे मान लेते ये फिंगर है अपना, ठीक है, ये या फिर हैंड है, तो हैंड पे अगर सिग्नल भेजना है यहाँ पे, ठीक है, इस पोर्शन पे, तो कैसे जाएगा? ब्रेन के थ्रू न्यूरॉन्स आए होंगे, न्यूरॉन्स इस हैंड तक सिग्नल लेके आएंगे. तो तुम याद रखो नर्व्स या फिर न्यूरॉन्स जो है ये कुछ और नहीं, बिजली मतलब इलेक्ट्रिसिटी के वायर की तरह ही होते हैं. क्लियर? समझ आ रहा है? ठीक है, तो जो नर्वस सिस्टम हमारा वो बना होता है CNS का और PNS का. और थोड़ा बेसिक कर दें तो वो हो जाएगा, हमारा नर्वस सिस्टम बना होता है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स का. न्यूरॉन्स क्या क्या हो सकते हैं? क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व. ये दो तरीके के न्यूरॉन्स या फिर बोले नर्व्स हो सकते हैं.
क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ब्रेन के तुम पार्ट देखोगे। ब्रेन का जब तुम पार्ट देखोगे तो ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं मेनली। अभी हमें 3 पढ़ना है, ठीक है। 3 पार्ट तुम्हें देखने को मिलेंगे। एक तो ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट, ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट वो कहलाता है क्रेन, तुम्हारा सेरिब्रम। देखो ये ब्रेन का जो तुम्हें पार्ट दिखाई दे रहा है, ये सबसे बड़ा पार्ट, ठीक है, ये कहलाता है सेरिब्रम। तो सेरिब्रम क्या होता है? ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। तो पूछा भी जाता है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, दैट्स अ सेरिब्रम। क्लियर। तो ये सेरिब्रम है। आगे देखें तो ये कुछ गोल सा स्ट्रक्चर, राउंडेड स्ट्रक्चर दिखता है, इसको बोलते हैं सेरिबेलम। तो सेकंड पार्ट क्या हो गया? सेरिबेलम। थर्ड पार्ट तुम आओगे ब्रेन का देखोगे तो ये तुम्हारा मेडुला और पॉन्स दिखाई देगा, पॉन्स और मेडुला, ठीक है, वो तुम्हारा हाइंड ब्रेन में आ जाएगा। तो ब्रेन का पार्ट्स की बात करें तो सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला और पॉन्स भी होता है, ठीक है। तो ये इतने पार्ट हैं, लेकिन पॉन्स आपकी बुक में राइट नहीं है तो उसको याद रखेंगे, ठीक। फर्दर एक नाम से और जाना जाता है, बोला जाता है कि ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड करके बोला जाता है फोर ब्रेन, FORE, फोर ब्रेन। फोर मतलब आगे, ठीक है, ये फोर ब्रेन है। फिर होता है मिड ब्रेन और फिर होता है हाइंड, HIND, हाइंड ब्रेन। तो मिड मतलब समझ आ रहा है बीच में, और हाइंड मतलब पीछे के साइड जो ब्रेन होंगे। तो ये हाइंड ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। ये क्या है आपका फोर ब्रेन, और मिड ब्रेन कहाँ बीच में होगा। तो ब्रेन के पार्ट्स होते हैं। पार्ट समझ में आ गया। तो सबसे लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज सेरिब्रम, ठीक है, समझ आ गया। तो ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, एक होता है सेरिब्रम, ये होता है सेरिबेलम, और ये ब्रेन स्टेम। जो ब्रेन स्टेम है ये कुछ और नहीं, किसका बना होता है? पॉन्स और मेडुला, पॉन्स और मेडुला ही बनाते क्या? ब्रेन स्टेम। क्लियर हुई बात। और थोड़ा बहुत मिड ब्रेन का भी रोल होता है ब्रेन स्टेम में। स्टेम क्यों बोलते हैं? देखो जैसे प्लांट में आपने देखा होगा जिसके ऊपर सारी चीज़ें लगी रहती हैं वही क्या होता है? स्टेम। यहाँ पे देखो यही है, बिल्कुल सीधा सा स्ट्रक्चर, ठीक है, इसी के ऊपर सारी चीज़ें लगी हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रेन स्टेम। तो मिड ब्रेन और साथ साथ पॉन्स और मेडुला, ये तीनों चीज़ मिलके क्या बनाती हैं? ब्रेन स्टेम बनाती हैं। और तुम मेडुला की को देखो तो मेडुला जो होता है सबसे बोले तो सेंसिटिव पार्ट होता है ब्रेन का, ठीक है, मतलब बहुत नाजुक होता है। और सबसे ज़्यादा फंक्शनल एक्टिविटी भी कहाँ से बोले तो गवर्न होती है, वो होती है मेडुला से। मतलब जितनी भी बॉडी की एक्टिविटी है सब कहाँ से कंट्रोल्ड होती हैं? मेडुला से, ठीक है। आपका डाइजेशन, आपका रेस्पायरेशन ना, थोड़ा बहुत हार्ट बीट में भी फंक्शनल आता है, वैसे ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे मूवमेंट्स, ये सारी चीज़ें क्या है? मेडुला पे ही होती हैं। तो अगर मेडुला पे कभी चोट लग जाती है किसी पर्सन को तो मतलब उसके डेथ के चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें मेडुला वाले रीज़न को हमें प्रिवेंट करके रखना होता है। मेडुला सेरिब्रम आप अप्रिशिएट कर सकते हो, यहाँ पे देखो पीछे के साइड एक उभार है, ठीक है। मेडुला और जाओ तो यहाँ गड्ढा है, ठीक है, इसी गड्ढे के अंदर में तुम्हें मेडुला दिखाई देगा। क्लियर हो रही बात। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ एक बात और याद रखो, फंक्शन देख लो क्या होता है। फंक्शन अगर जानना है सेरिब्रम का फंक्शन जो होता है ये मेमोरी के लिए होता है। मेमोरी का स्टोरेज, थिंकिंग एबिलिटी, ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं? सेरिब्रम से मिलती हैं, ठीक है। और सेरिब्रम के कौन से पार्ट में मेमोरी स्टोर होता है? इधर आगे वाले पार्ट में, आगे वाले पोर्शन में। और आपने मूवीज़ में देख रखा होगा कि जब भी इधर आगे या सामने वाले साइड पे चोट लगती है तो याददाश्त चली जाती है, मेमोरी लॉस हो जाती है। तो सेरिब्रम में ही मेमोरी स्टोर होता है। सेरिबेलम की बात करें तो सेरिबेलम क्या करता है? हमारे मूवमेंट को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो जो भी हम अगर कोऑर्डिनेटेड मैनर में अगर मूव कर पा रहे हैं तो किसकी वजह से? सेरिबेलम। और इसके अलावा तुम साइकिलिंग कर पाते हो, देखा होगा साइकिलिंग जब स्टार्ट करते हो, साइकिल चलाना सीखते हो तो क्या होता है? साइकिल तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होती, आराम से मतलब तुम नहीं चला सकते,
बहुत ज़्यादा कंट्रोल उस पर करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो। लेकिन जब धीरे धीरे प्रैक्टिस कर लेते हो, एक समय ऐसा आता है कि आप साइकिलिंग कर रहे हो तो और आपको कोई डर गिरने का नहीं होता है। तो वो सारी जितनी भी एक्टिविटीज़ आपने करी, वो सारी कहाँ आ गई? वो सारी सेरिबेलम के अंदर आ गई एक्टिविटी। ठीक है, तो सेरिबेलम जब कंट्रोल करने लगा तो आसानी से आपकी जितनी भी एक्टिविटी है वो कंट्रोल हो गई, और जो भी मूवमेंट था वो आराम से होने लगा। क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका आता है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड तुम देखो, तो स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? ये बंच ऑफ नर्व्स होते हैं जो कि कहाँ से निकला होता है? बेस ऑफ द ब्रेन से, मतलब ब्रेन के बेस से आगे निकला होता है। बंच ऑफ ब्रेन नर्व्स मतलब नर्व्स का ग्रुप होता है। बंच मतलब ग्रुप, तो पूरा एक गुच्छा होता है नर्व्स का, जो कि कहाँ से? ब्रेन से आगे, ब्रेन के बेस से आगे एक्सटेंड किया होता है, निकला होता है। ठीक है, और जो तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड है ये कुछ और नहीं, ब्रेन का एक्सटेंशन है। ब्रेन का ही पार्ट आगे एक्सटेंड कर जाता है और यही स्पाइनल कॉर्ड बनाता है। और स्पाइनल कॉर्ड देखो तो कैसे होता है? जो भी बैकबोन आपकी, ये मान लेते बैकबोन है, ठीक है, बैकबोन के बीच में स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड होता है, उन्हीं के बीच से गया हुआ होता है। तो जो भी तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड है ये बैकबोन से ही क्या होता है? प्रोटेक्टेड होता है। बैकबोन के अंदर से ही कैनाल होती है, स्पाइन जो भी स्पाइनल कैनाल, उसी के थ्रू वो नीचे गया होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं। ये छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं, दिखाई दे रहे होंगे। अगर वहाँ नहीं अप्रिशिएट हो रहा तो इधर देख लें, इस जो ग्रीन कलर से आपको दिख रहा है, देखो ये आपका क्या है? स्पाइनल कॉर्ड है। और मैंने ऊपर बताया था कि नर्व दो तरीके, एक क्रेनियल नर्व और एक स्पाइनल नर्व। जो ब्रेन से निकले वो क्रेनियल नर्व है, जो स्पाइनल कॉर्ड से निकले वो स्पाइनल नर्व। देखो ये स्पाइनल कॉर्ड ऐसे रन किया होगा इसके बीच में, देखो नीचे तक गया है, और इससे देखो इस नर्व्स निकल रही हैं ऐसे। ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में नर्व्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं और फंक्शनल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती हैं। ठीक है, चलो अब हमारा अगला टॉपिक है क्या? रिफ्लेक्स एक्शन। तो देखें, रिफ्लेक्स एक्शन कुछ और नहीं, ये क्या होता है? इंस्टेंट रिस्पॉन्स टू एन स्टिमुलस। मतलब किसी भी स्टिमुलस का इंस्टेंट रिस्पॉन्स देना, इंस्टेंटली क्या करना? उसको रिस्पॉन्ड देना, करना। ठीक है, जैसे मान लेते हैं आपके कोई पिंचो होता है तो क्या होता है? तुरंत हैंड हट जाता है ना, या फिर कोई भी हॉट चीज़ होती है उस पर आपका हैंड आता है, तुरंत क्या हो जाता है? रिलीज़ हो जाता है, हाथ हट जाता है। तो ये जो इंस्टेंट रिस्पॉन्स है, इसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। तो ये क्या होता है? सोचो तो, ऑटोमेटिक आता है या फिर सोच के आप करते हो कि गर्म चीज़ पे आपका हैंड गया तो आप सोचते हो अच्छा मुझे हाथ हटाना चाहिए, नहीं हटाना चाहिए? क्या आप सोचते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचते हो। ऑटोमेटिक जो बॉडी की मसल से ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाती हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, और जो आपका हैंड है या फिर जहाँ जिस भी ऑर्गन पे रिस्पॉन्स देना है, जिस भी ऑर्गन को रिस्पॉन्स शो करना है, वो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स शो कर देता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू द सम स्टिमुलस। मीन्स कोई भी स्टिमुलस है, स्टिमुलस बोले तो बाहर से कोई भी चीज़ जो सिग्नल्स आ रहे हैं उसका इंस्टेंट रिस्पॉन्स देना कहलाता है रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे तुमसे कोई बोले बेटा चलो तो मुझे अल्फ़ाबेट सुनाओ, तो क्या तुरंत सुना देते हो ना? तो ये क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स मतलब होता है इंस्टेंट, ऑटोमेटिक, तुम्हें सोचने ओचने की ज़रूरत ना पड़े। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन इज अ ऑटोमेटिक एक्शन ऑफ आवर बॉडी इन रिस्पॉन्स टू समथिंग। मतलब किसी चीज़ के रिस्पॉन्स में एक ऑटोमेटिक क्या करना, फंक्शन दिखाना कहलाता है रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, अब अगला आता है क्या कि रिफ्लेक्स एक्शन कहाँ से कंट्रोल होता है? रिफ्लेक्स एक्शन जो है मेनली कंट्रोल होता है आपके स्पाइनल कॉर्ड से। तो रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल मेनली फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का ही इन्वॉल्वमेंट होता है, ब्रेन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है ज़्यादातर रिफ्लेक्स एक्शन में। ठीक है, और जितनी भी चीज़ें रिफ्लेक्स से आती हैं वो सब आपकी स्पाइनल कॉर्ड से ही आती हैं। मीन्स अगर आप चीज़ों को एक बार दो बार पढ़ेंगे तो आपके ब्रेन में होगा तो सोचना पड़ेगा, लेकिन अगर आप वही चीज़ बार बार रिपीट करेंगे तो आपके वो रिफ्लेक्स में आ जाएगी, और वो चीज़ें कहाँ से कंट्रोल होने लगेंगी? स्पाइनल कॉर्ड से कंट्रोल होने लगेंगी। बात क्लियर हो रही है? पक्का?
तो मतलब जो अल्फ़ाबेट हैं, टेबल्स हैं 5 6 7 या जितने की है, ये सब कहाँ आपके रिफ्लेक्स में अगर आ गई एक बार तो आप तुरंत सुना सकते हो ना। और रिफ्लेक्स में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको बार बार तुम्हें रिवाइज करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। और जब एक बार रिफ्लेक्स में आ गया ना, आप भूलोगे और आप सोते समय भी आप किसी को भी सुना सकते हो। बात क्लियर? पक्का? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है। इसके अलावा तुम रिफ्लेक्स एक्शन जब देखोगे तो रिफ्लेक्स एक्शन एक पूरा आर्क बनाता है। आर्क मतलब बोले तो एक पूरी सर्किल का निर्माण करता है। ठीक है, तो इस पूरे आर्क को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क में क्या क्या होता है देखो, जैसे मान लेते हैं यहाँ पिन चुभ गया, तो यहाँ जब चुभोगे तो एक नर्व होगा, न्यूरॉन होगा जो कि सिग्नल लेके जाएगा कहाँ पे, स्पाइनल कॉर्ड में। तो जो न्यूरॉन यहाँ से सिग्नल लेके जाएगा इसको बोलेंगे सेंसरी न्यूरॉन। क्या बोलेंगे? सेंसरी न्यूरॉन। सिग्नल लेके गया स्पाइनल कॉर्ड में। अब स्पाइनल कॉर्ड में क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड में सिग्नल को देखा जाएगा, चेक किया जाएगा। ठीक है, फिर उसका रिस्पॉन्स अब आएगा, अब उसका रिस्पॉन्स वापस आएगा। तो इस इधर से सिग्नल गया, रिस्पॉन्स देने के लिए सिग्नल के एक सेंसरी जो न्यूरॉन्स है वहाँ से एक छोटा सा न्यूरॉन निकला होगा जिसको हम बोलते हैं इंटर न्यूरल न्यूरॉन। ये है इंटर न्यूरल न्यूरॉन। ठीक है, मतलब दो न्यूरॉन, नर्व के बीच में जो न्यूरॉन होता है इसको बोलते हैं इंटर न्यूरल न्यूरॉन। ये क्या करेगा, यहाँ से सिग्नल जो आया था, ठीक है, अब ये सिग्नल लेगा यहाँ से, फिर मोटर वाले को देगा। ठीक है, फिर मोटर वाले न्यूरॉन से सिग्नल वापस से आएगा, फिर से यहाँ पे यहाँ की मसल्स में, जो भी यहाँ की आस पड़ोस की मसल्स होंगी, इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, मैसेज आ चुका है, तुरंत ये अपना इफेक्ट दिखाएगा, मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई और हाथ रिलीज आउट हो जाएगा। ठीक है, तो तुम देखोगे ये पूरा जो तुम्हारा बना है ये रिफ्लेक्स आर्क है। पूरा जो स्ट्रक्चर तुम्हें दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये क्या है, पूरा रिफ्लेक्स आर्क है। ठीक है, तुम देखो यहाँ पे ये क्या है, रिसेप्टर है। रिसेप्टर मतलब जो सिग्नल रिसीव करता है, रिसेप्टर। ठीक है, ये मैसेज लेके गया, तो ये क्या है, मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन क्या कर रहा, देखो मैसेज लेके गया, सॉरी सेंसरी न्यूरॉन, नॉट मोटर, इट्स अ सेंसरी न्यूरॉन। सिग्नल ले गया और इंटर न्यूरॉन जो है ये सिग्नल सेंसरी से किसके पास भेज दिया, मोटर के पास। फिर मोटर सिग्नल लेके आया, फिर यहाँ मसल्स में मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई और ये हाथ देखो यहाँ से हट के कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, यहाँ से हट के यहाँ पहुँच गया। ठीक है, तो ये सब खेल किसका होता है, सारा चीज़ें ब्रेन का होता है, सारी चीज़ें ब्रेन के कंट्रोल में होती हैं। ठीक है, तो ब्रेन बहुत ही बोले तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, तो हमारे बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। ठीक है, अब तुम नर्व्स को देखोगे तो नर्व्स क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, बंडल्स होते हैं, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि बंडल में होते हैं। और ठीक है, इसमें क्या होते हैं, एक एक में न्यूरल टिश्यूज़ या फिर बोले न्यूरल सेल्स होती हैं, न्यूरल सेल्स के बंडल्स होते हैं। ऐसे न्यूरल सेल्स होंगी, इन न्यूरल सेल्स के क्या होते हैं, बंडल्स होते हैं, या फिर बोले न्यूरॉन्स के ये क्या होते हैं, बंडल्स होते हैं। और इनको हम क्या बोलते हैं, नर्व्स। क्या बोलते हैं, नर्व्स। ये ऐसे होते हैं जैसे आपने वायर देखा होगा, कभी वायर को निकालो तो वायर को ओपन करो तो एक वायर जो तुम्हें बाहर से दिखता है उसके अंदर देखो बहुत छोटे छोटे वायर्स होते हैं ना, ऐसे ही हमारा नर्व है। तो जो पूरा एक कंप्लीट वायर है उसे नर्व समझो, और जो छोटे छोटे तुम्हें अंदर में वायर निकलते हैं उसे हम न्यूरॉन्स बोलते हैं, NEURON। ठीक है, या फिर इसको हम न्यूरल सेल के नाम से भी जानते हैं। क्लियर हो रही बात? अब तुम नर्व्स को देखोगे तो नर्व तीन तरीके की होती हैं। नर्व तीन तरीके, एक होता है सेंसरी नर्व, एक होता है सेंसरी नर्व, जैसे यहाँ मैंने बताया था ये सेंसरी नर्व था। तो जो सिग्नल बॉडी पार्ट से ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड तक लेके आए उसे हम बोलेंगे सेंसरी नर्व। ठीक है, वो सेंस करेगा और सिग्नल लेके आएगा। और ऐसे नर्व जो मैसेज या फिर सिग्नल ब्रेन से या फिर स्पाइनल कॉर्ड से बॉडी ऑर्गन या फिर मसल्स तक लेके जाते हैं, डिफरेंट मसल्स तक, तो उन्हें हम बोलते हैं मोटर। तो मोटर सिग्नल ब्रेन से या फिर बोले सीएनएस से, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड को हम सीएनएस बोलते थे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल किसी अदर बॉडी ऑर्गन में ले जा रहा है तो मोटर। ठीक है, और सेंसरी सेंस करके सिग्नल ला रहा, मतलब ये मान लेते हमारा
CNS है, CNS मतलब ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड, कुछ भी हो सकता है। तो CNS की तरफ अगर कोई सिग्नल लेके आ रहा है, CNS में अगर कोई सिग्नल लेके आ रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेंसरी। ठीक है। और अगर मान लो CNS से सिग्नल जा रहा है बाहर तो इसको बोलेंगे मोटर। ठीक है। तो अगर जो न्यूरॉन लेके आ रहा है सेंसरी न्यूरॉन, जो लेके जा रहा है वो मोटर न्यूरॉन कहलाएगा। ठीक है। अब अगला होता है मिक्स न्यूरॉन। कुछ न्यूरॉन्स ऐसे होते हैं जो मिक्स टाइप के होते हैं, मतलब वो दोनों तरीके के फंक्शन शो कर सकते हैं, मैसेज ला भी सकते हैं और मैसेज ले जा भी सकते हैं। तो ज़्यादातर जो स्पाइनल नर्व होते हैं, ज़्यादातर क्या मतलब सारे स्पाइनल नर्व कैसे होते हैं, मिक्स टाइप के होते हैं, मतलब वो सिग्नल लाते भी हैं और ले जाते भी हैं। लेकिन क्रेनियल नर्व तीनों तरीके की हो सकती है, स्पाइनल नर्व, सेंसरी नर्व, मोटर नर्व और मिक्स नर्व, तीनों तरीके की हो सकती है। तो क्रेनियल नर्व मतलब ब्रेन से निकलने वाली नर्व तीनों तरीके की हो सकती हैं, और स्पाइनल नर्व जो होती हैं वो केवल और केवल मिक्स टाइप की होती हैं। बात क्लियर हो रही है? तो ये आज का टॉपिक था, अभी हमने कवर कर लिया और जल्दी से हम बुक को रीड कर लेते हैं। तो क्या नर्वस सिस्टम हमने पढ़ा था, नर्वस सिस्टम तो पढ़ो तो क्या है, तुम जो भी प्रीवियस टॉपिक पढ़े हो, जो भी प्रीवियस क्लास में पढ़े, उसको रिकॉल करने के लिए, या फिर तुम्हारी आइज ब्लिंक करती हैं, ये सब किसके कंट्रोल में होता है, नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है। वी आर एबल टू डू दिस टास्क विद द हेल्प ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम की मदद से वो टास्क कर सकते हैं जो ऊपर लिखे हैं 2 लाइनों में। अब थर्ड पैराग्राफ में, द नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नेटवर्क ऑफ नर्व्स। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स के नेटवर्क का बना होता है, दैट रन्स थ्रू आउट आवर बॉडी। द नर्वस सिस्टम कंट्रोल ऑल द अदर ऑर्गन सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। बताया मैंने कि नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल करता है जितने भी ऑर्गन सिस्टम है हमारे बॉडी का। ऑर्गन सिस्टम मतलब देखो, हमारी बॉडी सेल्स, सबसे पहले सेल आया होगा, सेल का ग्रुप बना होगा टिश्यू, टिश्यू से डिफरेंट टिश्यू मिले होंगे, ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, इन सबको कंट्रोल कौन करता है, नर्वस सिस्टम। ठीक है। अगर तुम नर्वस सिस्टम को देखो, 2 पार्ट थे, सेंट्रल नर्वस CNS और PNS। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, PNS में नर्व्स आती थी। नर्व्स 2 तरीके की हो सकती थी, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। क्लियर? अब ब्रेन पे आते हैं, तो CNS का पहला पार्ट होता है ब्रेन। तो ब्रेन को देखो, ब्रेन सॉरी, द ब्रेन कंट्रोल्स एवरीथिंग इन ह्यूमन बॉडी। जितनी भी चीज़ें हैं ह्यूमन बॉडी में सब कुछ कंट्रोल करता है, हमें पता है। द स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन, द पार्ट ऑफ स्कल दैट प्रोटेक्ट द ब्रेन इज कॉल्ड क्रेनियम। हाँ, जो बोन है यहाँ पे, स्कल बोन, ये क्या करता है, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। और मैंने पहले भी बताया था आपको, इससे पहले वाली क्लास में, कि ब्रेन को जो प्रोटेक्ट करता है बोन, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रेनियम। जब बोन पढ़ाया था तो बताया था ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट करता है, क्रेनियम। और क्रेनियम कहाँ पे बोन है, ये जो बोन है इसके अंदर ब्रेन रखा हुआ, और ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाई अ स्केल नोन एज क्रेनियम बोलते हैं। ठीक है। इसमें बोन कितनी होती थी, 2 हेड को जोड़ोगे तो क्या कितनी बोन हो जाएंगी, 8 बोन। ठीक, तो 8 बोन होती हैं। अगला क्या, द ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स दैट कैरी आउट डिफरेंट टास्क। मतलब 3 पार्ट होते हैं जो कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए मॉडिफाइड होते हैं। ठीक है। पहला है सेरिब्रम। सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, इट कंट्रोल आर इंटेलिजेंसी, मेमोरी, लॉजिक, सेंस ऑर्गन्स। तो जितनी भी लॉजिकल चीज़ें होती हैं, सेंस करते हुए, इंटेलिजेंसी, मेमोरी, ये सारी चीज़ें कहाँ से होती है, सेरिब्रम। जब पढ़ाया था अभी तो बताया था। इट ऑल्सो कंट्रोल आर बॉडी मूवमेंट, थोड़ा बहुत बॉडी के मूवमेंट में भी इसका कंट्रोल होता है। अगला क्या है, सेरिबेलम। तो सेरिबेलम इज, दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन एंड इज प्रेजेंट बिहाइंड द सेरिब्रम। सेरिब्रम के पीछे होता है, अभी देखा था हम लोगों ने यहाँ पे, सेरिब्रम के क्या होता है, पीछे होता है, और सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट मतलब सेरिब्रम के बाद सेरिबेलम होता है। इट कंट्रोल्स बैलेंस एंड पोस्चर ऑफ आवर बॉडी एंड ऑल्सो एक्शन इन द एंड ऑल्सो एक्शंस ऑफ द मसल ऑफ द बॉडी। ये क्या करता है, जो भी बॉडी बैलेंस है, पोस्चर मेंटेन, मतलब आप सीधे बैठ पा रहे हो, ठीक है, एकदम स्ट्रेट बैठ पा रहे हो, सीधे चल पा रहे हो, ठीक है, आसानी से तुम बैलेंस बना के चल पा रहे हो, तो ये सब किसका कंट्रोल होता है, सेरिबेलम का होता है। ठीक है। और जब सेरिबेलम के अंदर एक बार जब इंफॉर्मेशन आप कोऑर्डिनेटेड मैनर में आ जाती है, तो आप इजीली बिना कुछ सोचे समझे
आप चीज़ों को करते जाते हैं और वो उसी मैनर में होता चला जाता है। क्लियर हो रही बात? ओके, चलो अब हम अगला पढ़ेंगे क्या, ब्रेन स्टेम के बारे में। तो ब्रेन स्टेम की बात अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने करी थी लेक्चर में, क्या कि ब्रेन स्टेम क्या करता है कि बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज़ है उसको कंट्रोल करता है। और ब्रेन स्टेम में भी कौन करता था, मेडुला। ठीक है, अगर तुम ब्रेन स्टेम को देखो तो ब्रेन स्टेम आगे एक्सटेंड करके किस में जाता है, स्पाइनल कॉर्ड में। तो ब्रेन स्टेम जो है बॉडी के जो बॉडी के अंदर ब्रेन है, जो भी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, और डिफरेंट एक्टिविटीज़ को भी कंट्रोल करेगा, जैसे हार्ट बीट, ब्रीथिंग और ब्लड प्रेशर। तो यहाँ पढ़ सकते हैं, द ब्रेन स्टेम कनेक्ट्स द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड, द नर्व्स इन द ब्रेन स्टेम कंट्रोल आर हार्ट बीट, ब्रीदिंग एंड द ब्लड प्रेशर। तो ब्रेन स्टेम क्या करता है, ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है, और जो न्यूरॉन्स ब्रेन स्टेम से निकलती हैं वो हमारे हार्ट बीट को कंट्रोल करती हैं, ब्रीदिंग को कंट्रोल करती हैं और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती हैं। ठीक है, जो एवरेज वेट होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्रेन का, वो होता है लगभग 1300 ग्राम से 1400 ग्राम। ठीक है, मतलब 1.3 kg टू 1.4 kg। क्लियर हो रही बात? आगे चलते हैं, अब स्पाइनल कॉर्ड देखते हैं। स्पाइनल कॉर्ड क्या है, द स्पाइनल कॉर्ड इज अ बंच ऑफ नर्व दैट बिगिंस फ्रॉम द बेस ऑफ ब्रेन एंड कनेक्ट टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था स्पाइनल कॉर्ड क्या होता था, ये नर्व्स का बंच होता था, गुच्छा होता था, ग्रुप होता था, नर्व्स कई सारे ग्रुप ऑफ नर्व आती थी और आगे एक्सटेंड कर जाती थी और स्पाइनल कॉर्ड बनाती थी। ठीक है, ये क्या करते थे, स्पाइनल कॉर्ड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करता था। ठीक है, ब्रेन से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को क्या करता है, कनेक्ट करता है। अगला, इट इज़ प्रोटेक्टेड इनसाइड द बैकबोन। बैकबोन में क्या होता है, प्रोटेक्टेड होता है। इट्स मेन फंक्शन इज टू पास ऑन इंफॉर्मेशन बिटवीन द ब्रेन एंड द अदर बॉडी पार्ट। इसका मेन फंक्शन क्या है कि ब्रेन और बॉडी पार्ट्स के इंफॉर्मेशन को क्या करना, पास ऑन करना या फिर एक्सचेंज कराना। ठीक है, आगे हमने पढ़ा था रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। तो रिफ्लेक्स एक्शन देखा था क्या होता है, ये एक इनवॉलेंट्री, मतलब हमारे जो कंट्रोल में ना हो या फिर ऑटोमेटिक एक्शन होता था। ठीक है, किसी भी चीज़ का। तो रिफ्लेक्स एक्शन इज एन इनवॉलेंट्री और ऑटोमेटिक एक्शन ऑफ आवर बॉडी इन रिस्पॉन्स टू समथिंग, मतलब किसी भी चीज़ के का ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स देना बिना सोचे समझे, बिना ब्रेन के इन्वॉल्वमेंट के, तो उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, most of the reflex actions take place when the message are sent to and from the spinal cord without involving the brain। मतलब ज़्यादातर रिफ्लेक्स एक्शन किसके होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से ही क्या होते हैं, सेंड होते हैं या फिर रिसीव किए जाते हैं बिना ब्रेन के इन्वॉल्वमेंट के। हेंस सच रिस्पॉन्सेज आर वेरी फास्ट। अतः ये जितने भी रिस्पॉन्सेज होते हैं क्या होते हैं, बहुत तेज होते हैं। सो अब रिफ्लेक्स एक्शन के एग्जाम्पल की बात करें, अगर मान लेते गलती से आपका हैंड कभी भी किसी हॉट चीज़ पे या फिर बाई मिस्टेक पिन पे टच हो जाता है, तो ऑटोमेटिक क्या होता है, इंस्टेंट रिस्पॉन्स आता है बॉडी का, तुरंत वहाँ से आपका हैंड रिमूव आउट हो जाएगा और आपकी बॉडी भी क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन का हिस्सा है। ठीक है, आई थिंक you understand all the things clear. So if you have any doubt, you can call me or you can ask me via WhatsApp.